सर, आज एक बहुत बड़ी समस्या देखी जा रही है बच्चों में कि वो महाविद्यालयों में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, नहीं लेना चाहते हैं। पढ़ाई के प्रति उनकी अरुचि पैदा हो रही है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा भी, रीड भी किया। तो जो पहले पढ़ाई का माहौल होता था, जो चीज़ें होती थी, वो एक कहीं ना कहीं रुचि पैदा करती थी। लोगों के अंदर एक जागरूकता रहती थी कि मुझे पढ़ना है, लिखना है, मुझे कुछ बनना है। आज क्या हो गया है, कैसे ये सब कुछ हो रहा है, क्यों इस तरह से बातें हो रही हैं कि आज बच्चे कॉलेज जाना नहीं चाहते, एडमिशन लेना नहीं चाहते, बाहर के कोचिंग संस्थानों में उनकी दखलंदाजी ज़्यादा बढ़ गई है। इन सब के पीछे आप क्या मानते हैं, क्या कारण है, क्या सोच है, क्यों इस तरह से सामने आ रहा है ये सब कुछ? बहुत मौजूद प्रश्न आपने राजेश जी पूछा मुझसे जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हायर एजुकेशन के स्तर पर जो बच्चों में अपने कॉलेजेस को लेकर के, अपने एजुकेशन को लेकर के रुचि होनी चाहिए, वो पूरे तौर पर मिसिंग दिखाई दे रही है। इसके जो 3-4 प्रमुख कारण, एक शिक्षक होने के नाते और एक प्रबंधक होने के नाते भी मैं महसूस करता हूं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले 3-4-5 सालों में पाठ्यक्रम और परीक्षा को लेकर जो तमाम सारे प्रयोग किए गए, उन प्रयोगों ने कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क करने का काम किया है। विद्यार्थी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो 3 साल का स्नातक का पाठ्यक्रम है, इसको पूरा करके जो डिग्री मुझे मिल रही है, वो डिग्री हमारे लिए रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है, रोजगार का साधन क्यों नहीं बन पा रही है। तो एक बहुत बड़ा भ्रम है जो मुझे लगता है कि सारे विद्यार्थियों को दूर करना होगा। बिना उसको दूर किए हुए न तो उन विद्यार्थियों में वो विश्वास पैदा होगा जिस विश्वास के बल पर वो महाविद्यालयों तक आ सकें और आ करके शिक्षा ग्रहण करने का जो उनका वास्तविक उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। देखिए अभी क्या स्थिति है राजेश जी, कि बच्चे अब चूंकि इंटर कर लिए तो करें क्या, कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में उनको एडमिशन लेना है। बिल्कुल, एडमिशन वो ले लेते हैं। एडमिशन लेते समय जिस भी कॉलेज में वो एडमिशन लेते हैं तो बहुसंख्य बच्चे, अपवाद की बात छोड़ दीजिए, तो उनकी 2 जिज्ञासाएं होती हैं। पहली, क्लास तो नहीं करना पड़ेगा। हाँ। दूसरी, परीक्षा में क्या व्यवस्था रहेगी, यानी कुछ नकल की सुविधा है कि नहीं है। बिल्कुल। अब तमाम ऐसे महाविद्यालय हैं जो अपनी महाविद्यालय को चलाने के लिए हर समझौता कर लेते हैं। तो ऐसी सोच रखने वाले विद्यार्थी उन महाविद्यालयों में प्रवेश लेकर के वो बिना पढ़े परीक्षा में मैनिपुलेट करके वो पास तो हो जाते हैं, लेकिन उस से जो डिग्री उनको मिलती है वो डिग्री उनके लिए सिर्फ क्वालिफिकेशन होती है, जिसको हम हिंदी में अर्हता कहते हैं। वो पात्रता के लायक नहीं होती। पात्रता उनके अंदर नहीं पैदा हो पाती है, क्योंकि पात्रता पैदा करने के लिए उन विद्यार्थियों के अंदर न तो महाविद्यालय आचार्यों की तरफ से कोई कोशिश होती है और न स्वयं जो हमारा विद्यार्थी है वो उस दिशा में अपनी कोई सोच बना पाता है। यही सबसे बड़ा कारण है विद्यार्थियों के अंदर अरुचि पैदा होने का। अच्छा। ज्यादातर बच्चों की समझ में यही है, जब हम बात करते हैं उनसे तो वो कहते हैं सर हम पढ़ते क्यों, पढ़ते हो तुम? तो हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि सर पढ़ लिख लेंगे तो डिग्री हो जाएगी, हम परीक्षाओं में बैठ लेंगे, हम सरकारी नौकरियों में बैठ लेंगे। तो ये आज के दौर की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जिसमें हमारा बच्चा ऐसे माइंडसेट में तैयार हो रहा है, वो तैयार हो रहा है जिसमें उसकी पहली पसंद होती है कि जो पढ़ाई वो कर रहा है उस पढ़ाई के आधार पर जो डिग्री मिलेगी, उस डिग्री से वो अपने लिए एक अदद सरकारी नौकरी पालेगा, जो संभव नहीं है। बिल्कुल। आज की तिथि में पूरे हिंदुस्तान में नेट पर उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से लगभग 1,98,00,000 नौकरियां हैं केंद्र प्रदेश सरकार की, सब मिलाकर। ठीक बात। 1,06,00,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। क्लास 1 और क्लास 2 को छोड़ दीजिए तो क्लास 3 और क्लास 4 में सब संविदा पर भर्तियां हो रही हैं। तो ये जो बच्चों के दिमाग में बना हुआ है कि हमें पढ़ना है तो इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाए, पहली चॉइस उनकी सरकारी नौकरी की है, और दूसरी तरफ प्राइवेट जॉब्स हैं। तो ये जो प्राइवेट जॉब और सरकारी नौकरी के लिए पढ़ना है, ये वाली सोच है, ये सोच उनकी वहां पर आकर के खंडित होती है जब उन्हें ये इस डिग्री के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। इसीलिए वो बच्चे महाविद्यालयों तक नहीं आ पा रहे हैं।
बिल्कुल। इसीलिए वो बच्चे महाविद्यालयों तक नहीं आ पा रहे अच्छा, इसमें कहीं दोषी अभिभावक भी हैं? बिल्कुल, अभिभावकों की तो बड़ी भूमिका होती है। हाँ, क्योंकि अगर अब जैसे मान लीजिए इंटर पास करने वाला विद्यार्थी 15-17 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र का होता है। बिल्कुल 18 साल की उम्र का बच्चा और उसका अभिभावक 35-40 साल की उम्र का, दोनों के अनुभव में, दोनों की परिपक्वता में बहुत अंतर होता है। हम लोगों के समय में गार्जियन डिसाइड करता था कि हमें क्या करना है। आज बच्चा डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है। और बच्चे के उस डिसीजन में, उस निर्णय में उसके दोस्त का इन्फ्लुएंस होता है, उसके अपनी रुचि का इन्फ्लुएंस होता है। और ज्यादातर बच्चे गलत निर्णय ले लेते हैं क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता भी उनमें उस तरह से विकसित नहीं हुई होती है। कहीं ना कहीं एक सामाजिक रूप से आज ये है कि अभिभावक अपने आप को पीछे मानते हैं उन निर्णयों में। वो ये कहते हैं कि अच्छा, जो तुम्हारी इच्छा है वही करो, और शायद इस वजह से उनका भविष्य कुछ अधर में रहता है। नहीं, ये दरअसल क्या है, एक अज्ञानता की स्थिति है। ना अभिभावक जान रहा है कि इस दौर की संभावनाएं क्या क्या हैं, ना विद्यार्थी जान रहा है। जानकारी जो है वही जो परंपरा से चली हुई आ रही व्यवस्था है, वही सबके दिमाग में बैठा हुआ है। वही दिमाग में बैठी हुई है कि हमको एक नौकरी सरकारी मिल जाएगी, हम ये पढ़ लेंगे तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अभी एक दिन मैं अपने कॉलेज में विद्यार्थियों से बातचीत कर रहा था, तो उसने बताया कि साहब वैकेंसियां निकलेंगी, मैं उसको भरूंगा। हालात ये है कि वैकेंसियां निकलने में 3 साल 4 साल का समय लग रहा है। वैकेंसियां निकल रही हैं, परीक्षा हो रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, परिणाम बाधित हो जा रहा है, कहीं कोर्ट में चला जा रहा है। और 8-10 साल की जो उम्र होती है एक बच्चे की, जिसमें वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ करके अपने लिए रोजगार प्राप्त करता है, वो इसी में निकल जाती है और उनको रोजगार नहीं मिलता। मूलतः आवश्यकता इस बात की है कि हमारे विद्यार्थियों को अर्हता के साथ पात्रता की भी ट्रेनिंग दी जाए। ये डिग्रियां उनके लिए उनके रोजगार का साधन नहीं बन सकती हैं। ये डिग्रियां केवल उनके लिए क्वालिफिकेशन है। जैसे इंटर करने के लिए हाई स्कूल का होना जरूरी है, जैसे ग्रेजुएशन करने के लिए इंटर होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक उसी तरह से किसी सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए ये सिर्फ उनके लिए एक क्वालिफिकेशन का काम करती है। एलिजिबिलिटी फिर भी मिसिंग है। तो ये पात्रता सबसे जरूरी है। जब तक कि प्रत्येक विद्यार्थी को पात्र नहीं बनाया जाएगा, अब वो पात्रता कई स्तर पर है। तो आप क्या मानते हैं कि आप चूंकि एक प्रबंधक हैं, उससे पहले आप स्वयं एक आचार्य भी हैं, आपने भी बच्चों को पढ़ाया है, देखा है, आज भी जानते हैं, आज भी चीज़ों को करीब से महसूस करते हैं, इसका निदान क्या है? देखिए, निदान इसका बहुत सरल है। हाँ। मैं जब अध्ययन करता हूँ जी, बच्चों से पूछता हूँ, साहब बेरोजगारी बहुत है क्या? सारे बच्चे हाथ उठाकर बोलते हैं सर बेरोजगारी बहुत है। पर राजेश जी, मेरा मानना इससे बिल्कुल भिन्न है। संकट रोजगार का नहीं है, संकट आप में जो एम्प्लॉयमेंट स्किल्स हैं उनके अभाव का है। हमारा आज का बच्चा स्किल्ड नहीं बन पा रहा है। और जब तक कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में स्किल्ड बच्चे नहीं तैयार किए जाएंगे, और जब तक उन बच्चों का जो माइंडसेट है वो पूरा माइंडसेट बदल करके उनको सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी से बाहर निकाल कर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ उनको नहीं आगे प्रोत्साहित किया जाएगा, वो स्वयं के लिए रोजगार पैदा करें और अपने उस रोजगार से 10 और लोगों के रोजगार का साधन पैदा करें। इस ढंग की सोच बनानी पड़ेगी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हमारे स्कूल्स में, ताकि बच्चे इस माइंडसेट से बाहर निकल करके आवे कि ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई हमारे लिए ये रोजगार का साधन है। नहीं मिलेगा रोजगार, और रोजगार का नहीं मिलना उनके लिए एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन का कारण है, उनके लिए एक डिप्रेशन का कारण है। एक आश्चर्यजनक आपको बात बताऊं, एक अभिभावक अपने पूरे जिंदगी की कमाई का लगभग 70% हिस्सा एक अदद मकान अपने लिए बनाने में खर्च कर देता है और अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देता है। इतना पैसा खर्च अभिभावक का अपने बच्चे की पढ़ाई पर होता है, और अंतिम परिणाम ढाक के वही 3 पाठ, रोजगार उसको मिला नहीं। अब रोजगार नहीं मिला, ये उतना उसका बड़ा जिम्मेदार वो बच्चा स्वयं है, उसका अभिभावक है। उसको ये समझना पड़ेगा कि रोजगार पाने के लिए जो पात्रता है वो कैसे हासिल करनी है। मैं चाहूंगा कि जो आपने कहा स्किल्ड की बात, विद्यालयों में स्किल्ड तैयार किया जाना चाहिए, थोड़ा सा उसको और स्पष्ट आप करें कि किस तरह के स्किल्स, कैसे हम जाने कि
क्या इनको दें हम और ये तैयार हो जाएं आगे रोजगार के लिए? राजेश जी, मैं बताऊं आपको, नवल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जी अपने अभिनव प्रयोगों के लिए जाना जाता है जी। और बतौर प्रबंधक छात्रों की इस समस्या को समझकर मैंने 6 महीने तक लगातार अध्ययन किया और अध्ययनोपरांत जो निष्कर्ष मैं निकाल कर लेकर आया हूं जी। वो वास्तव में बड़ा चमत्कारिक है। वक्त लग सकता है, हमारा विश्वास बच्चों में पैदा हो और बच्चों का विश्वास हमारे में पैदा हो, उस विश्वास को प्राप्त करने में। लेकिन हमने पहली बार एक कोशिश की है, बेंगलोर की एक संस्था एम्प्लॉयमेंट बॉक्स जी। तमाम ऐसे डिजिटल रोजगार हैं, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए का एक कंप्यूटर आता है और उस कंप्यूटर से आप सैकड़ों रोजगार पैदा कर सकते हैं। और मजेदार बात है कि हमने अपने महाविद्यालय में एम्प्लॉयमेंट बॉक्स और एक टीचर्स फैक्ट्री नामक संस्था है जो टीचर बनाने का काम करती है। अच्छा। अब यहाँ पे भी एक बड़ा भ्रम है जी। बीएड की एक डिग्री होती है, बीटीसी की एक डिग्री होती है, जिस डिग्री को हासिल करके बच्चा प्राइमरी स्कूल में अथवा माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वो रोजगार पा सकता है, बतौर शिक्षक वो रोजगार पा सकता है। पर इनमें जो रोजगार की दृष्टि से शिक्षकों का समायोजन होना है संख्या की दृष्टि से, वो बहुत न्यून होता है। बड़ी संख्या में बच्चे बीएड करते हैं, तो उतनी बड़ी संख्या में बीएड किए हुए बच्चों का रोजगार की दृष्टि से इन सरकारी संस्थाओं में, एडेड कॉलेजेस में समायोजन संभव नहीं है। तो एक बड़ी संख्या जो उससे वंचित रह जाती है, उसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि जो दूसरा सेक्टर बचता है वो पब्लिक स्कूलों का सेक्टर बचता है, पब्लिक कॉलेजेस का सेक्टर बनता है। अब पब्लिक कॉलेजेस के उस सेक्टर में बीएड के पाठ्यक्रम में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, उनसे भिन्न व्यवहारिक तमाम अन्य चीजें हैं जिनका अध्ययन कराया जाना चाहिए। मसलन एक टीचर के रूप में क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल। आप एलिजिबल, आपके पास डिग्री है, पर वो डिग्री आपके लिए तब काम की होगी जब आप में प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशन का स्किल है। आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं विद्यार्थी के साथ। आप में एक टीचर के लिए जो एथिकल वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज हैं कि नहीं है। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। अगर पर्सनालिटी इम्पैक्टफुल नहीं है, आप क्लासरूम में आप आए, पढ़ा करके आपने विद्यार्थियों को कुछ समझा दिया, विद्यार्थी समझे कुछ नहीं समझे, वो तब समझेंगे जब उन विद्यार्थियों के मन में आपके लिए एक आकर्षण होगा, वो खींच करके आपके लिए आएंगे। ये इन चीजों को जब तक बारीकी से नहीं समझेगा शिक्षण क्षेत्र में जाने वाला वह व्यक्ति जो शिक्षक बनना चाहता है, तब तक आज के शिक्षक के रूप में उसकी स्थापना नहीं हो पाएगी। वो पारंपरिक जो शिक्षक हुआ करता था, जो क्लासरूम में आकर के विषय ज्ञान डिलीवर कर दिया करता था, आज स्थितियां उससे भिन्न है। राजेश जी, इस बात को समझना पड़ेगा कि विद्यार्थियों के लिए टीचर अब केवल सब्जेक्टिव नॉलेज या इंफॉर्मेटिव नॉलेज देने वाला व्यक्ति अगर है तो उसकी स्वीकार्यता नहीं बनेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर बच्चा बड़ा स्मार्ट है। जब टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है तो बच्चा गूगल पर देख लेता है कि क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये बात। तो ऐसे में अब टीचर को क्रिएटिव बनना पड़ेगा, टीचर को इनोवेटिव बनना पड़ेगा, टीचर को ऐसे तैयार होकर के आना पड़ेगा जिसमें फैक्ट्स तो वही होंगे पर प्रेजेंटेशन उसका करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा और ऐसा होना चाहिए जो कनेक्ट कर सके विद्यार्थी के साथ। तो ये काम हम अपने कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो टीचर बनने की इच्छा रखते हैं उनके लिए टीचर्स फैक्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके हमने एक पाठ्यक्रम दिया है। बीएड करने वाला विद्यार्थी हो या बिना बीएड करने वाला विद्यार्थी हो, यदि वो टीचर बनना चाहता है तो 3 महीने 6 महीने के जो उसके कोर्सेज हैं उन कोर्सेज को करके रोजगार की गारंटी ले रहा हूं मैं। कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू उसमें जो प्रवेश लेने वाले बच्चे होंगे उन बच्चों को हम लोग प्लेसमेंट देंगे, किसी न किसी कॉलेज में प्लेसमेंट देंगे। और दूसरा जो मैंने एम्प्लॉयमेंट बॉक्स बनाया, मैं एक छोटा उदाहरण ले रहा हूँ जी। वीडियो एडिटिंग, वीडियो मिक्सिंग, ऑडियो एडिटिंग, ऑडियो मिक्सिंग, साउंड इंजीनियरिंग, रिकॉर्डिंग, लाइट, कैमरा, ऐसे अनगिनत हैं। आप ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, फोटोशॉप पे आप काम करिए, कोरल ड्रॉ पे आप काम करिए, टैली पे काम करके अकाउंटिंग के जरिए
आप अकाउंट सीख लीजिए, पार्ट टाइम अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और पार्ट टाइम आप किसी के यहाँ जा करके किसी चार्टर्ड अकाउंट, और ऐसा हो भी रहा है, चल भी रहा है। आप उनके अकाउंट्स का काम आप कर सकते हैं। आप जा करके जीएसटी फाइलिंग का काम कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको जॉब देगा, आप घर से करके लाइए, उनके जमा कर दीजिए और 500-1000 रुपये जो आपकी फीस बनती है आप उसे पा सकते हैं। तो एक पहला प्रयोग पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजेस में नवल्स प्रबंधन ने करने का काम किया, जिसमें वो विद्यार्थियों को उनकी अर्हता के साथ पात्रता भी देने का काम कर रहे हैं। यानी डिग्री के साथ इन सर्टिफिकेट कोर्सेज के माध्यम से रोजगार सुनिश्चित करने की एक कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। और अच्छी बात, गारंटी के साथ, उससे भी अच्छी बात, अलग से कोई चार्ज नहीं उसके लिए। वेरी गुड। क्योंकि हमारी जिद है कि बतौर प्रबंधक जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने विद्यार्थियों के प्रति, उस जिम्मेदारी को मैं पूर्ण करूं। मैं नहीं चाहता हूं कि नवल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी 3 साल अथवा 5 साल स्नातक स्नातकोत्तर की डिग्री लेकर के जब निकले और 10 साल बाद सड़क पर मिले और मैं उससे पूछूं कि बेटा क्या कर रहे हो, तो मुंह लटका करके उत्तर दे सर अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूं। यह जिद मेरी है कि स्नातक अथवा परास्नातक करने के बाद जब भी वो विद्यालय से निकलेगा, बीएड करने के बाद जब भी वो विद्यालय से निकलेगा, तो जो भी वो बनना चाहता है उसे बनाने की जिम्मेदारी मैं अपनी पूर्ण कर सकूं। यह मेरा वचन है, मेरा विश्वास, मेरी सोच है, आपकी सोच है। जी बिल्कुल।